हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा मेंटर एक्स। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे OSSC CGL के बारे में और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे OSSC CRE एग्जामिनेशन के बारे में। कौन कौन सी पोस्ट है, टोटल वैकेंसी कितना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जामिनेशन फी क्या होगा और सारी जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर हम लोग देखेंगे तो जो 2026 है ना, इस बार बैक टू बैक गवर्नमेंट वैकेंसीज आ रही है। पहले OSSC CGL का एक ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी थी। अब OSSC CRE में इस बार एक ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी आ चुका है। इस रिक्रूटमेंट के थ्रू जो वैकेंसी आया है ना, फॉर द RI, ARI, अमीन, VAW, जूनियर असिस्टेंट, ICDS सुपरवाइजर, स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वेयर, ये सबको मिला के ना टोटल वैकेंसी जो आया है वो 3250 वैकेंसी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो 7 जनवरी से वो स्टार्ट हो चुका है। इसका जो रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग है वो 31 जनवरी 2026 तक है। और जो लास्ट एप्लीकेशन सबमिशन का जो डेडलाइन है वो अगर आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हो बिफोर 31 जनवरी 2026, तो आपको एप्लीकेशन का जो एंड सबमिशन डेट है ना वो 7 फरवरी 2026 तक मिल रहा है। RI जो कि RI एंड ICDS सुपरवाइजर जो कि ओनली वुमेन के लिए है, ये दोनों ग्रुप B वैकेंसी है। और इसमें RI में आपको 165 वैकेंसी और जो ICDS सुपरवाइजर में आपको 286 वैकेंसी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जो VAW है उसमें ये जो बाकी जितने भी वैकेंसी है ना, VAW, जूनियर असिस्टेंट, ARI, अमीन, ये सब ये आपका ग्रुप C वैकेंसी है। और ये आपका इससे जो जूनियर असिस्टेंट है ना, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो 1237 वैकेंसीज है। और बाकी अगर हम लोग देखेंगे जो ARI है उसमें भी 422 वैकेंसी एंड अमीन में भी 378 वैकेंसी एंड SFS में भी 242 वैकेंसी और VAW जो है ना उसमें 520 वैकेंसी। सो अगर हम लोग सारे जो वैकेंसी को अगर मिला लेंगे तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आ रहा है। 3250 वैकेंसी अबाउट ये आपका आया है OSSC CRE की तरफ से। अभी हम लोग देखते हैं जो क्रूशियल रूल फॉर जूनियर असिस्टेंट, जो JA पोस्ट है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अगर ये आपका डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस से आपका सर्टिफिकेट है तो आप उसको अपलोड करना पड़ेगा, या फिर अगर आपका स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट है तो उसके साथ साथ आपको एक रेसिडेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अगर हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो जो RI के लिए एंड ICDS सुपरवाइजर के लिए आपको चाहिए एक बैचलर डिग्री, क्योंकि ये है ग्रुप B पोस्ट, ये है आपका ग्रुप B पोस्ट और इसके लिए चाहिए आपको एक बैचलर डिग्री। मतलब आप अगर ग्रेजुएट हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका जो जूनियर असिस्टेंट के लिए आप अगर +3 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी से भी किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ARI, अमीन एंड SFS के लिए आप अगर 12 पास हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और VAW के लिए जो +2 साइंस एंड वोकेशनल या फिर जैसे कि वोकेशनल इन एग्रीकल्चर या फिर क्रॉप प्रोडक्शन में आप सर्टिफिकेट है तो आप उसके लिए VAW के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो अगर हम लोग देखें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो है ना वो मैंडेटरी है, किसके लिए, RI के लिए, JA के लिए एंड अमीन के लिए। ओके, सो अगर हम लोग एज लिमिट देखेंगे तो एज लिमिट जैसे कि जनरली वही रहता है 21 to 42 ईयर, ये एज लिमिट है। पर अगर जो RI, ARI एंड अमीन के लिए आप अगर 20+ हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ जो ST, AC, SCBC और वोमेन के लिए 5 ईयर का रिजर्वेशन है। और आप अगर जो आंगनवाड़ी वर्कर हो ना उसके लिए, वो ICDS सुपरवाइजर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए भी 5 ईयर का आपका रिलैक्सेशन है। PWD कैंडिडेट हो तो आपके लिए 10 ईयर का आपका रिलैक्सेशन जो है ना एज में देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे एग्जामिनेशन फ़ी, ये तो पिछले जो है ना पहले आप जो भी फॉर्म डालते थे फ्रॉम द OSSC, इसको आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है ना ये नहीं लगता था। लेकिन इस बार आपको एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। जो SC, ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं है। पर अगर आप SCBC या फिर UR हो तो आपके लिए 500 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। अगर हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न एंड स्टेजेस की बात करें तो जो स्टेज 1 होगा ना वो रिटन टेस्ट होगा, जिसमें 100 मार्क का क्वेश्चन आएगा और 100 क्वेश्चन आएगा 100 मार्क का। उसमें जो टाइमिंग होगा 1.5 आवर का टाइमिंग होने वाला है, जो कि OMR या फिर CBRE मोड में हो सकता है एग्जामिनेशन। मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, GS आएगा, इंग्लिश आएगा, उड़िया आएगा एंड आपका कंप्यूटर ये आएगा। ये सबसे आपका मिला के 100 मार्क का क्वेश्चन आएगा, जैसे कि आपका मैथ से 20 मार्क, रीजनिंग से 10 मार्क, GS से 20 मार्क,
इंग्लिश से भी आपका 20 मार्क आएगा, उड़िया से आएगा 15 मार्क एंड कंप्यूटर से 15 मार्क। ये सबको मिला के आपका आएगा 100 मार्क का क्वेश्चन आएगा एंड 100 मार्क का क्वेश्चन ये आएगा तो आपका 100 क्वेश्चन आएगा 100 मार्क का। ओके, एंड जो एग्जामिनेशन में आपको बोला कि 1.5 आवर का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे कि नेगेटिव मार्क इसमें 0.25 मतलब 1/4 का आपका नेगेटिव मार्क होगा। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो उसमें आपका 0.25 मार्क है जो वो काट दिया जाएगा। ओके, और अगर हम लोग बात करेंगे जो VAW जो है ना, उनको जो कैंडिडेट विद जो डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर जो पॉलिटेक्निक से पास किए हैं उनके पास अगर वो वाला सर्टिफिकेट है तो उनको 5% जो है ना उनका एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा। ओके, सो अगर हम लोग बात करेंगे जो भी आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क मतलब आउट ऑफ 100 आप क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो ना, उसके लिए एक क्वालिफाइंग मार्क है। जो भी ST SC PWD एंड एक्स सर्विसमैन के लिए आपका 30% आपको मिनिमम मार्क लाना पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ जो भी उधर जैसे कि UR एंड SCBC के लिए आपको 35% मिनिमम मार्क लाना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपका जो रॉ स्कोर होगा मतलब आउट ऑफ 100 आप कितना भी मान लो 65 लाते हो या फिर 75 लाते हो, उससे फिर एक नॉर्मलाइज स्कोर बनेगा। उसके साथ साथ अगर हम लोग स्टेज 2 की बात करें तो स्टेज 1 से आप फ्रॉम द स्टेज 1 से 3 गुना कैंडिडेट को ये लोग लेके जाएंगे कहाँ पे, स्किल टेस्ट में। जो स्किल टेस्ट है ना वो 50 मार्क का स्किल टेस्ट होगा। उससे आप अगर 40% लाते हो ना, मतलब ये बस क्वालिफाइंग नेचर होता है, मतलब आप आउट ऑफ 50 अगर 20+ लेके आते हो तो आप क्वालिफाई करोगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उधर लेके जाएंगे 1.25 स्टूडेंट को लेके जाएंगे। उसके बाद होगा आपका काउंसलिंग एंड एलोकेशन जो कि बेस्ड ऑन द मेरिट। एंड अगर हम लोग देखेंगे कि जो RI है ना वो ग्रुप B वैकेंसी है जो कि 165 वैकेंसी है, वो ऑब्वियसली एक टॉप अपॉर्चुनिटीज़ है। और अगर हम लोग देखेंगे बालेश्वर में सबसे ज़्यादा 51 वैकेंसी, बरगढ़ में 24 एंड अगर खोर्धा में देखेंगे तो 13 वैकेंसी है। अगर टोटल देखेंगे तो UR में फ्रॉम द 165 UR का है 73 वैकेंसी, ST एंड AC का 34 एंड 22 वैकेंसी है, लेकिन SC/BC का बहुत ही कम वैकेंसी जो कि 13 वैकेंसी है। अगर उसके साथ हम लोग देखेंगे ICDS सुपरवाइजर, ये भी एक ग्रुप B का वैकेंसी है जो कि ओनली फीमेल या फिर बोल सकते हैं वोमेन कैंडिडेट जो है ना वो खाली अप्लाई कर सकते हैं। इसका टोटल वैकेंसी है 286 टोटल वैकेंसी है। अगर उसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा जो है ना मयूरभंज पे ज़्यादा वैकेंसी 38 एंड केंदुझर पे 17 वैकेंसी है। उसके साथ साथ इसमें भी बहुत ज़्यादा ST एंड SC का सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। उसके साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे जो है ना SC/BC का 19 वैकेंसी है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी है ST एंड SC के लिए। तो हम लोग ग्रुप C का अगर जूनियर असिस्टेंट के लिए देखेंगे, इसके लिए ये भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, 1237 वैकेंसी जो कि UR के लिए 460, SC/BC का 77 एंड SC का 143 एंड ST का 211 वैकेंसी है जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है। इसमें भी अगर हम लोग देखेंगे जैसे कि खोर्धा डिस्ट्रिक्ट में 72 वैकेंसी एंड कोटक में 108 वैकेंसी है। अगर हम लोग बाकी जो ग्रुप C वैकेंसी की बात करें तो जो VAW है उसमें 520 वैकेंसी है और ARI में 422 वैकेंसी, ओमिन में 378 वैकेंसी एंड टोटल जो है ना SFS में वो है 242 वैकेंसी है। आप देख सकते हो इधर UR में कितना है, ST में कितना है, तो आप ये सब भी देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो ड्यूरिंग फॉर्म सबमिशन तो वो भी आपके लिए दिक्कत हो सकता है। या फिर मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय वन कैंडिडेट, मतलब आप एक कैंडिडेट अगर दो बार या फिर 3 बार अगर फॉर्म सबमिट कर रहा है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। या फिर अगर कोई एडप्टिंग अनफेयर मीन्स, अगर कोई फिजिकल या फिर डिजिटल अनफेयर मीन्स वो एडप्ट कर रहा है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन तो उसके लिए भी वो भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है फ्रॉम द एग्जामिनेशन। ओके, अगर मैं एट लास्ट बोलूँगा कि आप लास्ट डेट तक वेट ना करें जो कि 31 जन है ना, ये है आपका जो रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट, तो इससे पहले ही आप रजिस्टर कर लो और 7 फरवरी से पहले ही आप अपना जो है ना फॉर्म सबमिट कर दो, इससे पहले ही कर दो, ताकि जो लास्ट डेट में क्या होता है ना बहुत रश होता है, उसको अवॉइड करने के लिए आप इसको पहले ही कर दो तो यही सही रहेगा।